एक नई सुबह के साथ ये रब का पैगाम है। ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है आपका सुनना। इमानुएल मैन ऑफ गॉड, इमानुएल मैन ऑफ गॉड। प्यारे दोस्तों, आइए हम प्रार्थना के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता प्रभु यीशु, अपने लोगों को पिता प्रभु यीशु जो इनके लिए आज ताज़ा मन्ना हो, पिता प्रभु यीशु आशीष का इनके लिए कारण हो। पिता प्रभु यीशु जी, हमारा आना पिता प्रभु यीशु जी वचन बताने में मेरी सहायता करें और इनकी समझने में। पिता प्रभु यीशु अगुवाई करो, मेरे साथ हो, इनके साथ हो। पिता प्रभु यीशु जी संगति में हमें बनाए रखें। प्रभु यीशु जी अपने प्रेम में आपका धन्यवाद हो। सारी महिमा, सारा जलाल, सारा आदर पिता प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को मिले। आमीन, आमीन, आमीन। प्यारे दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर इमानुएल मसीह और आज का उपदेश है जो आपके लिए प्रेम। आज का उपदेश है प्रेम और इसका वचन है यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास लाएं, जो अपने लोगों के साथ जगत के अंत तक सर्वदा साथ रहता है। विश्वास करें, वही हमारा छुटकारा है, हमें छुटकारा देने वाला है, हमें नजात देने वाला मसीह है। इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का, उस पर विश्वास करें, कृपया विश्वास करें, फिर हमें अनंत जीवन मिलेगा। आखिरी दम तक विश्वास करें। आइए हम आगे जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका 1 वचन। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका 1 वचन। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। पौलुस परमेश्वर का जन, ये वचन उनके लिखे हुए हैं और वे कह रहे हैं कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। फिर हमारा परमेश्वर के लिए जो कोई काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं अगर हमारे में प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। यूहन्ना इस बात को वचन में बताता है। परमेश्वर प्रेम है। अगर हमें प्रेम है तो परमेश्वर है। हालेलुया। वचन परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया, परमेश्वर के जनों के द्वारा हम तक पहुंचा है। वो मरकुस, मैथ्यू, पॉल, जॉन, सब नाम पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें प्रेरित करता था, उनके साथ होकर उनकी मदद करता था। फिर वे लिखते थे और ये वचन आज हम तक पहुंचा है और मेरे जरिए आप तक। परमेश्वर हमें जरिया ठहराते हैं और क्रिएटर, रचने वाले वो खुद है। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका 4 वचन। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। प्रेम में ये काम है, वो धीरजवंत है, वो धीरज धरता है, इंतजार करता है, वह कृपालु है, कृपा करता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर कृपा हुई, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची। कृपा यानी
अनुग्रह। प्रेम फूलता नहीं, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बड़ाई नहीं, अपने पिता की जो स्वर्ग में है उसकी उन्होंने महिमा करनी चाहिए। सारी महिमा परमेश्वर को उन्होंने दी और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता मुझ में और मैं पिता में रहता हूँ। बाप बेटा पाकरू तीनों की एकता है, और जैसे हमारी शरीर आत्मा और प्राण लहू की एकता है। आइए हम आगे जाएंगे। अभी पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका 13वां वचन, पर अब विश्वास आशा प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया इसलिए प्रेम उत्तम है। प्रभु यीशु मसीह प्रेम है। उन्होंने पिता को जाहिर किया प्रेम के द्वारा। हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, इसको बता सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं प्रेम के द्वारा। एक दूसरे से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे रखा। आइए हम आखिरी वचन में अब जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 9 वचन। आखिरी वचन पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 9 वचन। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा। यीशु मसीह से सीखा, परमेश्वर से सीखा, क्योंकि उन्होंने यह आज्ञा दी कि तुम आपस में प्रेम रखो। पौलुस परमेश्वर का जन कह रहे हैं कि भाईचारे के विषय में तुम्हें कुछ लिखने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर से तुमने प्रेम सीखा है, प्रभु यीशु मसीह से। वो प्रेम है, वो प्रेम है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने उन्हें प्रेम के द्वारा जाहिर किया है। प्रेम करें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, प्रेम पाएं और प्रेम दें। सबको जय मसीह की। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आज का उपदेश यहीं पर समाप्त होता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बाप आसमानी स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी अपने प्रेम में हमें बनाए रखें। जितनों ने वचन को सुना उनको अपने प्रेम में बनाए रखें। पिता प्रभु यीशु, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा आदर आपके नाम को मिले। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। एक जीने का समय, एक मरने का समय, एक रुकने का समय, एक चलने का समय। आकाश के नीचे हर एक काम का है समय, हर काम का एक समय।